Good morning, student. Now I am going to continue exercise of 3.1. इसको स्टार्ट किया गया था, इसको फिर से कंटिन्यू किया जाए आगे. एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मेजरमेंट ऑफ एंगल इन द डिफरेंट यूनिट्स, ये टॉपिक है. इस टॉपिक को हम लोग स्टडी कर रहे हैं और डिग्री को रेडियन में एंड रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना मैंने आपको स्टार्ट किया था. शो कम एंड ट्राई टू सी द क्वेश्चन नंबर 3. A wheel makes 360 revolution in 1 minute. 360 revolution in 1 minute. In 1 minute. Through how many radian does it turn in 1 second? Then 1 second में revolution कितना होगा? Number of revolution in 1 second. In 1 second equal to 360 by 60. 6 revolution makes in 1 second, and in 1 revolution 360 degree angles be generated. Therefore, total angle in 6 revolution, 6 into 360, that is 2160 degree. इतने डिग्री का एंगल कुल जनरेट हुआ. एंड नाउ वी विल कन्वर्ट इट इनटू द रेडियन. देयरफॉर 2160 into pi by 180 रेडियन. कैंसिल आउट. 6 3 जा कटेगा, 3 6 जा, 3 7 जा 2 जा, 6 1 जा 6 2 जा, यानी 12 पाई रेडियन. ये आपका आंसर. इतने रेडियन का एंगल वो 1 सेकेंड में जनरेट करेगा. ये क्वेश्चन नंबर 3 था. आप इजीली इसको देख सकते हैं. सबसे पहले नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड मैंने कैलकुलेट किया कि इस नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को 360 से मल्टीप्लाई करते हुए टोटल एंगल बनाइए. उस एंगल डिग्री को मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू प्रोसेस. Now question number 4. Find the degree measure of angle subtended at the center of circle of radius 100 cm by an arc of length 20 cm. Radius is equal to 100 cm and arc length of an arc equal to 22 cm. And now we know that angle subtended at the center of circle in radian equal to L by R, L to 22 upon 100, 11 by 50 radian. इतने रेडियन का एंगल सबटेंड हुआ एंड
हाँ ओके. How many radius turn in 1 second and center of the circle? Find the degree measure. We have to change this angle into the degree. So it is radian and 11 by 50 multiplied by 180 upon pi degree. So 11 by 50 into 180 into 22 by 7. 22, 11 to the 0 cancel, 2 9 the, that means 9 7 the 63 upon 5 डिग्री. आप इसको डिवाइड करेंगे 63 डिवाइडेड बाई 5 5 टू द 5 1 5 टू द 10 3 5 1 5 6 द, दैट मीन्स 12.6 डिग्री. या बात. ये क्वेश्चन नंबर आपका 4. आप देख सकते हैं क्या क्वेश्चन था. क्वेश्चन इज था इफ द रेडियस ऑफ द सर्किल बी 100 cm एंड लेंथ ऑफ एन आर्क बी 22 cm, देन फाइंड द डिग्री एंगल इन डिग्री सबटेंडेड एट द सेंटर. सेंटर दैट मीन्स दिस रेडियस इज 100 and length of an arc is 22. Now this angle theta. Theta in radian equal to होता है length of an arc upon radius. मैंने सॉल्व किया ये रेडियन में, रेडियन को मैंने चेंज कर दिया, मैंने डिग्री. तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट हुआ. और क्वेश्चन नंबर 5. In a circle of diameter 40 cm, diameter is 40 cm. The length of chord is 20 cm. L equal to length of chord 20 cm. Find the length of minor arc of the chord. We know that chord is 20 cm and diameter is 40, then radius is 20 cm. We know that radius is equal to 1 by 2 of diameter. तो 1 by 2 of 40 equal to कितना आएगा 20 cm. So radius is 20 and chord is 20. So you can see, आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल कैसा हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल. Says OA equal to OB equal to AB. Therefore triangle OAB is equilateral ट्रायंगल. और इक्विलेटरल ट्रायंगल का सारे एंगल्स कितने होते हैं 60 डिग्री के. यानी हमको सेंटर एंगल मिल गया 60 डिग्री. अब थीटा इक्वल टू 60 हो गया. लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क इक्वल टू पाई आर थीटा पर 180. तो पाई आर की वैल्यू 20, थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 180. 6 थीटा. तो आप वैल्यू रखेंगे 22 इंटू 20 अपॉन 7 इंटू 3. तो 121 cm क्या रहेगा, डिवाइड कर लीजिएगा इसको. तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया. आप इसको डिवाइड कर सकते हैं जैसा आपका रिजल्ट हो इसी तरह डिवाइड करके आप नोट कर लीजिए. कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि लेंथ ऑफ एन आर्क को कैलकुलेट करने का एकमात्र कॉन्सेप्ट है पाई आर थीटा अपॉन 180.
वेर आर इज द रेडियस ऑफ सर्किल एंड थीटा इज सेंटर एंगल ऑफ सर्किल। तो सेंटर एंगल को मैंने कैसे निकाला, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल से, रेडियस ऑलरेडी गिवन नहीं है 20, तो बाकी कॉन्सेप्ट में आप डालिए और कैलकुलेट कर दीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द लास्ट क्वेश्चन। If two circle arc of same length, subtended angle 60, 75 are the center, find the ratio of the radii L1 equal to L2, theta 1 equal to 60, theta 2 equal to 75 degree, L1 equal to pi R1 थीटा 1 अपॉन 180, L2 इक्वल यहाँ पे रख लीजिए पाई R1 इंटू थीटा 1, L2 इक्वल टू पाई R2 थीटा 2 अपॉन 180, पाई R2 थीटा 2 75 अपॉन 180। So we know that L1 इक्वल टू L2, ये लेंथ ऑफ एन आर्क क्या है, सेम है, इक्वल है, implies that pi R1 into 60 upon 180 equal to pi R2 into 75 upon 180। आप सॉल्व करेंगे, पाई से पाई कैंसिल होगा, तो R1 upon R2 equal to 75 upon 60, ये R1 is to R2, 5 is to कैंसिल आउट करके आप सॉल्व करेंगे तो 5:4 आपको मिलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। नीचे भी जो दिए गए हैं बहुत इजी हैं, आप सॉल्व कर सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक इन द क्लास ऑफ टुमारो। थैंक यू।